जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th का हिंदी। चैप्टर हमारा है 7, जो चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। इसमें से जितना भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वह आज हम कराएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, पहले ही मेरे चैनल यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी क्लास है, तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो आपसे उम्मीद होगी कि मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। यानी जो परंपरा का मूल्यांकन है ना, उसमें से यह बिहार बोर्ड ने दो या एक नंबर का पूछ ही लेता है। तो चलिए हम क्वेश्चन 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि बड़े भाई किस लेखा का रचना है। देखिए, कह रहा है कि बड़े भाई किस लेखा का रचना है। तो जो बड़े भाई है ना, यानी बड़े भाई यानी रामविलास शर्मा ने, बड़े भाई एक लेखक है जिसे रामविलास शर्मा ने उसे रचना की थी। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी, जो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हम 2 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। यानी निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो रामविलास शर्मा या महात्मा गांधी या बिरजू महाराज या भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, जो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। क्या होगा? रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। रूस की क्रांति कब हुआ था? देखिए, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। रूस की क्रांति इतिहास में भी आपका आ सकता है और हिंदी में भी। तो रूस की क्रांति कब हुआ था? तो रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। यानी रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। जाराशाही में थे, यानी जाराशाही में कौन थे? मिस्र लोग थे या सोवियत रूस थे, इटली थे या इजराइल थे। तो देखिए, जाराशाही में सोवियत रूस थे। कौन थे? सोवियत। देखिए, सोवियत रूस। कौन थे? सोवियत रूस। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर पर आते हैं। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? देखिए, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? आपसे ऐसा भी पूछेगा कि परंपरा का मूल्यांकन का लेखक का क्या नाम है। परंपरा का मूल्यांकन किस लेखक की रचना है। परंपरा का मूल्यांकन की रचनाकार कौन है, ऐसा भी पूछेगा। तो घुमा कर पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड बहुत तेज है, जो घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। तो परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो आपको पता होना चाहिए, रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। लेखक रामविलास शर्मा गांव का क्या नाम था? यानी लेखक रामविलास शर्मा जिस गांव में रहता था उस गांव का क्या नाम था? तो उस गांव का नाम था उचगांव सानी। यानी उचगांव सानी, ठीक है। क्या था? उचगांव सानी। उचगांव सानी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। यानी जो परंपरा का मूल्यांकन है ना, वह क्या है? कहानी है, निबंध है या व्यंग्य या स्मरण है। तो जो परंपरा का मूल्यांकन है वह निबंध है। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। वह क्या है? न कि नाटक, न कहानी, कुछ नहीं, बल्कि वह निबंध है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर पर आते हैं। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी को, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? यानी देखिए,
निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो वह रामविलास शर्मा की कृति है, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए रचना है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? देखिए रचना लिखा गया, ठीक है। आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है, ये रचना नहीं होगा, ठीक। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर है, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर होगा सी, कहता है जो लकीर फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, यानी जो लकीर फकीर न बनकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। तो प्यारे स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 7 है जो परंपरा का मूल्यांकन, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव मोस्ट भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो इतना ही क्वेश्चन हम कराएंगे। तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।